हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टर्म 1 के क्वेश्चंस करने हैं। रिवीजन क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज आज चैप्टर के निपटाते हैं फटाफट। अब तक 3 चैप्टर हम लोग कर चुके, चैप्टर 1, 2 और 3। प्रैक्टिस करते रहना, एक एक क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज करने से पहले हर बार की तरीके पहले एक कॉपी उठाओ फटाफट, उसमें सारे चैप्टर के एक जगह फार्मूले लिखो, पूरे चैप्टर के सारे फार्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करो। उसके बाद क्वेश्चन करना, ढंग से समझ आएंगे। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बायोसेवर्ट्स लॉ इंडिकेट्स द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स velocity v produces a magnetic field such that b is straight angle to v, b is parallel to v, obeys inverse cube law, it is along the line joining the electron and point of observation। देखो इनवर्स क्यूब लॉ तो है नहीं, क्या होता है? b इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, एक ए क्रॉस बी आता तो साइन क्या बनाता था? परपेंडिकुलर बनाता था, मतलब स्ट्रेट राइट एंगल बना रहा है। तो बी इज एट राइट एंगल्स टू वी। क्या आया? बी इज एट राइट एंगल्स टू वी। कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं आज की क्लास में, केवल क्वेश्चंस कराऊंगा और सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, मीन थ्योरेटिकली। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर करंट, ये क्या हो गई? आई, फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, ये क्या हो गई? आर। 1000 टन, ये क्या हो गया? एन। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, किसके सेंटर पे चाहिए? सर्कुलर कॉइल के। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है? बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होता है? बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। सीधा वैल्यू यूज करना, एन है, आई है, आर है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। वैल्यूज पुट करोगे, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ये हिंट है इस क्वेश्चन की। सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे, तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, एग्जाम पास में आ रहे हैं। वैल्यू पुट करना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, सीधा वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा। जिसका आंसर ना आए मुझे नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास के कमेंट में जरूर बता देना कि सर इसका आंसर नहीं आया था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A circular coil A has a radius R and current flowing in I, ठीक है। Another coil B has a radius 2R and current is 2I. Current flowing through it, then the magnetic field at the center of the circular coils are in the ratio BA to BB। सीधा क्वेश्चन है यार, क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2R पहले वाले के लिए, भाई करंट आई है, रेडियस R। दूसरे वाले के लिए BB क्या होगा? म्यू नॉट 2I अपॉन 2 इंटू 2R हो जाएगा। तो भाई 2 से 2 कट गया, क्या बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अब क्या दोनों सेम आ रहे हैं? बीबी भी यही आ रहा है और बी ए भी यही आ रहा है। तो बी ए रेशियो बी बी कितना आ गया? 1:1। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? देखो कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन तुमसे तुरंत हो जाएंगे बातों बातों में, लेकिन क्या होना चाहिए? तुम उसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आप थ्योरी क्लियर करो, मजे मजे में थ्योरी क्लियर करो। मान लो मम्मी ने चाटा मार दिया, तुम्हारा कंसंट्रेशन बन गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सेम। फोर्थ क्वेश्चन पे कह रहा है, if a long hollow copper pipe carries a direct current, the magnetic field associated with the current will be। अब एक लॉन्ग hollow copper pipe है, hollow copper pipe। अब hollow copper pipe है, उसमें डायरेक्ट करंट आ रही है, डीसी आ रही है, तो क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट, मैग्नेटिक कहाँ जाएगा? अंदर बाहर, ना तो अंदर ना तो बाहर। दोनों के अंदर बाहर, भैया हॉलो है, अंदर तो रहेगा ही नहीं, बाहर तो रहेगा। करंट आ रही है, नहीं तो तुम रेसिड एक्सपेरिमेंट खत्म कर दोगे। तो कहाँ जाएगा? ओनली आउटसाइड द पाइप। खेल खत्म, पैसा आ जाए। मजा आ रहा है। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis। solenoid है, ध्यान रखना, एम्पीयर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन बनाएगा। If the current is doubled, ओहो आई डबल कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हाफ। पर सेंटीमीटर की बात की है, बहुत ध्यान समझना। बी इक्वल क्या होता है जरा बताना? म्यू नॉट एन आई होता है ना? हाँ ठीक है। करंट को डबल कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दो। तो भैया एन की जगह तो n/2 और आई की जगह 2i। 2 से 2 कट गया, तो मुझे तो फॉर्मूला वही दिख रहा है। कह रहा नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, करंट डबल, एक को आधा दूसरे को डबल,
एक पिताजी के दो बेटे थे, एक 500 कमा के लाया, दूसरे 500 खर्च कर गया, पिताजी पे कितने आया? 0। एक तो पिताजी को लाके 500 दे रहा है, दूसरा पिताजी 500 लेके खर्च कर रहा है, तो पिताजी पे तो 0 है। मीन क्या है? वो जैसे थे वैसे बचे, तो कितना आ गया? b तो बचा जितना था। देखो बिल्कुल सही बात। छठे क्वेश्चन पे आओ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? A uniform electric field and uniform magnetic field are produced। यार ये मैंने पढ़ाया था, थ्योरेटिकली आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों। ओहो। An electron is projected with its velocity pointing in the same direction। क्या होगा? The electron will turn into right, will left, electron velocity will increase in magnitude, electron velocity will decrease in magnitude। क्या कंडीशन बननी चाहिए? कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट है। क्यों ऐसा होना चाहिए? भैया इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा तो अपोज करने पे क्या होगा? उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। खत्म, कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करनी। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो 0 आ गया। F इक्वल QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा में थीटा कितना है? 0। तो मैग्नेटिज्म का तो खेल खत्म। इलेक्ट्रिक वेलोसिटी डायरेक्शन में अगर उसको वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी। 7th देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो ना है समझ तुरंत बता देना। 7th पे आओ। A proton enters a magnetic field of 1.5 टेस्ला। क्या है? B। भैया प्रोटॉन है, चार्ज तुमको पता है प्रोटॉन का, Q 1.6 10⁻19 कूलम विद अ वेलोसिटी इतने मीटर पर सेकंड। ये क्या है? V एट एंगल थीटा। ओहो। नेट फोर्स चाहिए F। क्या निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? F इक्वल QVB साइन थीटा लगा दो। QVB साइन थीटा, तो QVB साइन थीटा लगा दोगे तो तुम आंसर देखोगे 2.4 इंटू 10⁻12 न्यूटन। 2.4 इंटू 10⁻12 न्यूटन, क्योंकि मेरे पास आंसर है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, हिंट दे दिया मैंने। QVB साइन थीटा यूज करना, आंसर सीधा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा 8वें पे आओ। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B हैज इट्स रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भाई मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो R इक्वल क्या होता है? mv/qb। पढ़ाया वो फॉर्मूला है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? वेलोसिटी के, मतलब स्पीड के। ठीक है। 9th क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, वैसे आते क्वेश्चन ऐसे ही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 9th क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल क्या डिपेंड करता है? v पे, नॉट r। डिपेंड r नॉट v। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ v एंड r, डिपेंड्स बोथ v एंड r। t इक्वल अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा है तो तुमने पढ़ा है 2πm/qb। ना तो r आता है ना तो v आता है, ना तो r ना तो v, तो दोनों के इंडिपेंडेंट, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन पे आओ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पता है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से। इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, दोनों अच्छी चीजें। कह रहा है क्वेश्चन की एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड v से। v स्पीड इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अच्छा, प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b प्रोड्यूस कर रहा है। रेडियस ऑफ द सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। करंट इक्वल क्या होता है? EV/2πr। पढ़ा है कहीं? हाँ जी पढ़ा है, EVR/2। अच्छा, अगर तुमने b इक्वल निकाल के I इक्वल आपने निकाल लिया, I इक्वल क्या पढ़ लिया? EV/2πr, करंट निकाल लिया। अब तुमने जब करंट निकाल लिया तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है फॉर्मूले से B इक्वल μ0I/2r। अगर μ0I/2r होता है
तो आर की जगह आई की जगह वैल्यू पुट कर दो। आई की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा तो बी इक्वल मैं देख रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू ईवी अपॉन 2 पाई आर। तो बी इक्वल क्या जाता है, म्यू नॉट ईवी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, रेडियस ऑफ द सर्कल प्रोपोर्शनल टू। तो म्यू नॉट ई 2 पाई खत्म हो गया, ऑप्शन बी और वी गिवन है ना, इतना खत्म करूं तो बी प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है, वी अपॉन आर स्क्वायर। तो आर प्रोपोर्शनल क्या दिखेगा, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल वी अपॉन बी। आर प्रोपोर्शनल क्या दिखेगा, अंडर रूट वी बाई बी है कहीं, अंडर रूट वी बाई बी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहानी समझो, आई इक्वल ईवी आर बाई ईवी बाई 2 पाई आर पढ़ा, उसके बाद आपने म्यू नॉट इक्वल बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन, a current I flows along the length of infinitely long straight wire thin walled pipe. Then the magnetic field at all points inside the pipe is the same but not zero. Magnetic field is zero only on the axis of the pipe. Magnetic field is different at different points inside the pipe. Magnetic field at any point inside the pipe is zero. टॉरॉइड का कॉन्सेप्ट अगर मैंने पढ़ाया था तो यही पढ़ाया था, अंदर हर जगह क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मजा आ रहा है, 12वें क्वेश्चन पे आप। A galvanometer coil has a resistance 10 ohm. ये galvanometer का resistance हो गया Rg. The meter shows the full scale deflection of 1 milliampere. ये क्या I, 1 milliampere. If the shunt resistance required to convert the galvanometer into a meter. शंट चाहिए गैल्वेनोमीटर को मीटर में, क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वायर लगाना पड़ेगा। 0 से 100, सॉरी ये बनेगा हमारा Ig, एक कॉन्सेप्ट गलत पड़ा, 1 मिली एम्पियर बनेगा Ig, 100 मिली एम्पियर बनेगा I। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Rs। Rs इक्वल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, Rg इंटू Ig अपॉन I माइनस Ig, सीधा फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। आर एस इक्वल आर जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आर जी। आपको आर जी पता है, आई जी पता है, आई पता है, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर 0.1 ओम के अप्रॉक्स ले आओगे, मतलब सी पार्ट। अगर ना आए तो बता देना, मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना भाई, थोड़ा सा एक आधा कमेंट डाल दिया करो अगर क्वेश्चन करते हो तो, कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि बच्चों को समझ आता है या नहीं आता है, लेकिन पढ़ते रहना। 13th क्वेश्चन, a galvanometer of resistance 25 ohm gives full scale deflection current of 10 milliampere. What resistance is connected in series so that it can work as a voltmeter of range 10 volt? बढ़िया क्वेश्चन। ये दे दिया V, ये दे दिया I, ये दे दिया Rg या R। हमें क्या चाहिए, R चाहिए, किसका, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में कनेक्शन के लिए मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको, वोल्ट मीटर में आपने सीधा कनेक्शन पढ़ा है V अपॉन आई जी माइनस आर जी, आर इक्वल है ना, आर इक्वल वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो सारी वैल्यूज हैं तुम्हारे पास, देखो आर जी भी है, आई भी है, इसको आई जी को आई को एक ही बात है, वोल्टेज भी है, आर चाहिए, सीधी वैल्यूज पुट करोगे और आपको आंसर 9975 मिल जाएगा। कहाँ है भाई ये, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, टाइम बचा रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ताकि तुमको ज्यादा मिल जाए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए। 14th क्वेश्चन, at a distance 10 centimeter from the long straight wire carrying a current I, the magnetic field is 0.04 Tesla. At a distance 40 centimeter from the wire, the magnetic field will be, सीधा क्वेश्चन है भाई, B1R1 इक्वल B2R2 लगा लो, कुछ और लगाना ही नहीं है, B1R1 इक्वल B2R2, वैल्यू पुट कर लो, सारी चीजें गिवन है, तो B2 क्या आ जाएगा आपके पास, B1R1 अपॉन R2, सब कुछ है, R1 I करेंट दोनों में सेम है, B1 R2 B2 चाहिए, सीधा क्वेश्चन लगाया आपने, आंसर ले आओगे और आंसर 0.01 टेस्ला के आसपास आ जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला टॉपिक है, इतना कंफ्यूज ना, और स्टेड एक्सपेरिमेंट यही था, इतने कंफ्यूज हो रहे हैं सारे हैं, और स्टेड एक्सपेरिमेंट यही तो था, अच्छा यही था तो करते हैं। 16 नंबर,
The magnetic field dB due to a small current element dr as a distance r is given by, है कोई फॉर्मूला भाई? ये नहीं होता या ये नहीं आता। r क्रॉस में ना तो अपन में r क्यूब आएगा, r क्यूब है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस r बाई r क्यूब बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, 17 नंबर पे आओ। 17 नंबर का कह रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r carries electric current, the magnetic field due to the coil at a point on the axis of the coil located at a distance r from the center of the coil such that it varies। ऊपर वाला क्वेश्चन ही तो है, r क्यूब भी तो होता है, छोड़ो। नेक्स्ट 18 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ टर्म है तो b इक्वल म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni। ये 19 नंबर कह रहा बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर बैटरी 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट की जा रही है A and B on the circumference of a uniform conducting ring of radius r and resistance capital R. One of the arc of AB of the ring subtend at angle theta at the center and arc subtend at theta at the angle 2 pi minus theta at the center. Value of magnetic field at the center। भैया एक थीटा है, दूसरा 2 पाई माइनस थीटा, तो बात तो वही पड़ी 360 माइनस थीटा। 360 में रेशियो तो चेंज नहीं होता। अब जब रेशियो नहीं चेंज होता तो थीटा की सारी वैल्यूज के लिए कितना हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, खत्म। 20 नंबर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू a straight conductor carrying a current will be। क्वेश्चन समझ लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस close to a straight conductor carrying current will be along the length of the conductor, radially outward, circular in plane perpendicular to the conductor, helical। यही होती है, circular in plane होती है, perpendicular to the conductor होती है, तुमको पता है सब। 90 बाहर जाके सर्कुलर बनाती है। 21 in a current carrying long solenoid the magnetic field produced inside the solenoid does not depend on inside म्यू नॉट ni होता है भाई, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है, करंट पे करती है। ऑल तो है नहीं, म्यू नॉट ni होता है ना, तो n और i पे तो करेगी, r पे नहीं करती, खत्म। 22 क्या कह रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्टेट मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला 20 सेंटीमीटर। ये देखो अभी पीछे क्वेश्चन कराया है जिसमें 40 सेंटीमीटर था, b1r1 इक्वल b2r2 लगा दो सीधा, उसमें 20 था, इसमें 40 है, तो 0.02 टेस्ला आ जाएगा सॉल्व करके। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकाल लो यार, निकाल लोगे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट की चाहिए, तो म्यू नॉट की अगर आप SI यूनिट निकालते हो तो किसी फॉर्मूले से निकाल दो। B इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। B की टेस्ला म्यू नॉट की चाहिए, 4 पाई की होती नहीं है, एम्पियर इंटू मीटर अपॉन मीटर इक्वल म्यू नॉट एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक कट गया, ये क्या आ गया, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये यार आना देख एक बार, सारे आंसर मैच करे ना 23। हाँ ठीक है। 24 नंबर, करंट इन द वाइंडिंग्स on a toroid is 2 ampere. There are 400 turns and the mean circumferential length is 40 centimeter. If inside magnetic field is 1 Tesla, relative permeability of toroid mu r चाहिए, mu r इक्वल क्या होता है, B in medium upon B in vacuum, तो B upon mu naught ni लगा दो, सीधा फॉर्मूला तुम्हारे पास, mu इक्वल B upon mu naught ni। तो अगर मैं B अपॉन म्यू नॉट ni लगाऊंगा, सारी वैल्यूज है मेरे पास, B है 1 टेस्ला है, म्यू नॉट मुझे पता है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, n हमें गिवन है 400 टन्स, अपॉन में फिर लेंथ आ जाएगा, लेंथ कहाँ है, लेंथ का 40 सेंटीमीटर l, तो इस n की जगह n बाई l कर लोगे, उससे सॉल्व कर लोगे, i पता है 2 एम्पियर, इस सबको सॉल्व करोगे तो 400 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। 25 नंबर,
कह रहा है कि 25 नंबर, द पाथ एग्जीक्यूटेड बाय अ चार्ज पार्टिकल हुज मोशन इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो सर्कुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? पैराबोलिक। पढ़ा है ना। 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर अ यूनिफॉर्म नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कह रहा है चार्ज के, मोमेंटम के, एनर्जी के या स्ट्रेंथ के। आर इक्वल होता है एम वी बाई क्यू बी। एम वी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। तो आर इक्वल पी बाई क्यू बी आ जाएगा। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के। यार अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी पता नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने एम बी अलग अलग पढ़ाया है ना, तो हो सकता है तुम लोगों को लगा हो कि नहीं सर ने एक साथ कैसे बता दिया, है ना। नेक्स्ट 27 नंबर, 27 नंबर का कह रहा है a charged particle moves with a velocity v in a uniform magnetic field. The magnetic force experienced. Charged particle moves with a velocity v in a uniform magnetic field. Always zero. Zero if v and v are perpendicular. Never zero. Zero if v are parallel or anti-parallel. Parallel मतलब theta zero, anti-parallel मतलब 180. QV भी sin theta होता है। तो sin 90 तो जीरो होता नहीं है, sin 0 0 होता है, sin 180 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तो जीरो या तो 180, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल। सही बात है। 28 नंबर, 28 नंबर आपसे क्या कह रहा है? अ बीम ऑफ वेल कोलिमेटेड कैथोड रेज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये क्या है? वी enters in a region of mutually perpendicular electric magnetic field emerged undeviated। बढ़िया क्वेश्चन। अगर ये अनडेविएटेड निकलती थी तो इसका मतलब क्या था? कि इस पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी दोनों इक्वल थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी हमारी? इक्वल थी। तो V इक्वल हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला? अगर मुझे अच्छे से याद है तो E/V इक्वल हमने V किया था भाई। E QE था, QVB था। तो QE जो था वो QVB के बराबर था। तो V इक्वल क्या आ गया था? E/B आ गया था। तो वैल्यूज है हमारे पास। वेलोसिटी गिवन है और कुछ गिवन होना चाहिए भाई, कुछ नहीं गिवन। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है, B इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो लगा दो E इक्वल V इंटू बी। E इक्वल V इंटू बी मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है। 29 नंबर, 29 नंबर क्या कह रहा है? A charged particle enters a magnetic field B with its initial velocity v, making angle π/4 with the B. Path of particle will be। देखो जीरो में जाता ही नहीं, पैरेलल में काम ही नहीं करता, परपेंडिकुलर में सर्कुलर होता था, और किसी एंगल से जाता था तो मैंने बताया था पाथ कैसा होता था? हेलिक्स पाथ होता था। अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो हेलिकल पाथ आपको पढ़ा रखा था ऐसे वाला। थोड़ी सी थ्योरी आप पढ़ लेना एक बार, तो ये क्वेश्चन आप देखते ही टिक कर दोगे। 30 नंबर, 30 नंबर का कह रहा है? अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स। कोई दिक्कत नहीं, R इक्वल mv/qb लगा दो। R इक्वल mv/qb लगा दो। अल्फा पार्टिकल जो है Q अल्फा होता है 2 × QP और M अल्फा होता है 4 × MP। वैल्यूज डाल दो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए, रेडियस ऑफ अल्फा के लिए, और उनका रेशियो निकाल दो। उनका रेशियो निकालोगे तो 2:1 आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी 30 नंबर तक मैंने अभी करा दिए, छोटी वीडियो क्योंकि बड़ी वीडियो देखने में तुम बोर हो जाते हो। तो ये क्वेश्चन और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। तो ये 30 क्वेश्चन जरूर करना, बाकी नेक्स्ट क्लास का वेट करो, अगले में मैग्नेटिज्म मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। सवाल करते रहो, बढ़िया नंबर आएंगे।